हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 के रिवाइज रिजल्ट का बेसब्री से आप सभी अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रिंस सर के द्वारा पहले से बताए गए जो प्रेडिक्शंस हैं इसके बारे में वो भी सच होने का इंतज़ार कर रहे होंगे। आपको बताएंगे कि क्या अपडेट आ रही है और कैसे सारे जो प्रेडिक्शंस हैं, सारी चीज़ें हैं वो फिर से एक बार सच होते दिख रही हैं। इनका पूरा एक छोटा सा एनालिसिस आपको पढ़कर सुनाएंगे, बताएंगे। इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेटस पे, ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की लिंक्स दी गई हैं, उनको भी ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2019 एवं 2021 दोनों के लिए हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं ऑनलाइन कक्षाएं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, साथ ही साथ नोट्स, टेस्ट सीरीज। सभी के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9685570712। आप सभी प्रिंस सर के नोट्स, कक्षाएं, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज से वाकिफ़ हैं, इसलिए अभी से कमर कस लीजिए, समय बहुत कम बचा है। चलिए बात करते हैं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2019 का जो रिवाइज रिजल्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है और करीब 700 से 800 नए अभ्यर्थियों को इसमें बैठने का मौका मिलेगा। तो पहले आपको पढ़कर सुनाते हैं कि आज के अखबार में क्या आया है और फिर आपको बताएंगे कि ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही बता दी थी। चलिए देखते हैं। तो आप स्वयं देख सकते हैं कि आज इस न्यूज़पेपर में एमपीपीएससी 2019 को लेकर पूरी खबर छापी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एमपीपीएससी विल स्ट्राइक नेम्स ऑफ अराउंड 700 स्टूडेंट्स selected against unreserved category posts in prelims of state service examination 2019 SSE in result revision। आप समझ गए होंगे, ये कहना चाह रहे हैं कि जो नया रिजल्ट बनेगा उसमें लगभग 700 स्टूडेंट्स के नाम जो हैं वो क्या होंगे, वो बाहर हो जाएंगे नई मेरिट लिस्ट से। आगे कह रहे हैं द कमीशन विल अंडरटेक रिवीजन इन SSE 2019 प्री रिजल्ट्स based on a direction of MP High Court issued in April this year when it declared the exam rules 2020 as ultra virus और अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आप सभी को पता है कि 7 अप्रैल को माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय ने जो नए नियम हैं उनको अल्ट्रा वायरस यानी असंवैधानिक घोषित कर दिया और अब पुराने नियमों के आधार पर इसका रिजल्ट बनाया जाना है। द कोर्ट struck off the amended rules as it specified that meritorious candidates from reserved classes would be given berths in unreserved class only at the time of selection and not at other stages। तो आप सभी को पता ही है कि क्या हुआ था इसमें। जो हमारे कहना चाहिए ओबीसी, एससी, एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में जगह नहीं दी गई थी, जबकि वो अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के बराबर और उनसे अधिक नंबर लेकर आए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के जो बच्चे इन गलत नियमों की वजह से बाहर हो गए थे वो इसमें बैठेंगे और ये 700 से 800 बच्चे वही होंगे जो कि इन गलत नियमों की वजह से बाहर हो गए थे। तो मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ कि ओबीसी, एससी, एसटी के जो कैंडिडेट्स खासकर जो 2-2 नंबर से बाहर हुए थे वो तो ये समझ ही लें कि उनका इस लिस्ट में नाम होगा। और अगर आपको यकीन नहीं है तो बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे रोज़ मैसेज करते हैं, रोज़ पर्सनली मुझसे पूछते हैं कि सर मेरे इतने नंबर हैं, हो जाएगा क्या। आपको रिवाइज रिज़ल्ट आने के बाद मैं उनके स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा और आपको ये कंफर्म कर दूंगा कि वाकई में मैं पहले से ही एक अंदाज़ा, एक सटीक एनालिसिस आपको बता देता हूँ कि आखिर क्या होने वाला है। हालांकि ये बात और है कि लोगों को मेरी बात पर, मेरे प्रेडिक्शंस पर, एनालिसिस पर यकीन तब होता है जब वो चीज़ें बाद में अखबारों में आ जाती हैं या फिर एमपीपीएससी स्वयं उसको अपने नोटिफिकेशन में छाप देता है। खैर ये नई बात नहीं है क्योंकि सच वैसे भी लोगों को देर से ही समझ में आता है और ये आज से नहीं बल्कि बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। तो खैर हम सभी उसका निर्वाह कर रहे हैं। MPPSC OSD R Panchbhai told Times of India the commission estimates show that names of around 700 to 800 candidates selected on posts for unreserved category in SSE 2019 prelims examination will be removed
इन द रिवाइज्ड रिजल्ट अंडर न्यू रूल्स। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एमपीपीएससी के एक अधिकारी हैं जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया को बता रहे हैं कि ऐसा होने वाला है। और मैं इसके पहले करीब 10 से 20 पॉडकास्ट बना चुका हूँ, पड़े हुए हैं, आप समय निकालिए, सुनिए। और समय समय पर जब भी मैं तथ्यों को सामने रखता हूँ तो क्या होता है कि जिसके फेवर में वो चीज़ होती है वो खुश हो जाता है, जिसके फेवर में नहीं होती है वो जो है वो दुखी हो जाता है, चैनल अनसब्सक्राइब कर देता है। लेकिन बाद में जब वो चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो आपको गलती का एहसास होता है। कभी कभी छात्र भी सॉरी बोल के वापस आ जाते हैं। खैर, ये चलता रहता है। लेकिन ये टाइम्स ऑफ इंडिया में आज आ गया है, क्लियरली लिखा हुआ है कि 700 से 800 बच्चे जो हैं वो बाहर होंगे, वो होंगे अनरिजर्व्ड के, और बाकी के जो गलत नियमों की वजह से बाहर हो गए थे ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के, उनको मौका मिलेगा। तो देखिए, अनरिजर्व्ड की अगर बात करें तो जो कट ऑफ से जितने ज़्यादा नंबर हैं, क्योंकि निश्चित रूप से रिवाइज रिजल्ट बनेगा, तो अनरिजर्व्ड क्यों बाहर हो रहे हैं? क्योंकि नई मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो ऊपर जाने वाला है, लेकिन बाकी बच्चे जो हैं वो अंदर आने वाले हैं। तो इसलिए जो बाहर हो गए थे ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट्स गलत नियमों की वजह से, उनको तो 2-2 नंबर वालों को पूरा पूरा अवसर मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मान लीजिए, आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आप फालतू में अपना समय व्यर्थ ना करिए। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, और वही अखबारों में जब आ जाता है तो आपको ये यकीन हो जाता है कि सही बताया गया था। आगे देख लीजिए, आगे बताया गया है, द रिवीजन इज अंडर वे बेस्ड ऑन द कोर्ट ऑर्डर अंडर रूल्स ऑफ 2015 एंड द न्यू डायरेक्शन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू फॉलो टू लिस्ट फार्मूला मेन एंड प्रोविजनल सेट पंचभाई। द रिजल्ट्स ऑफ एसएससी 2019 विल बी डिक्लेयर्ड दिस वीक, यानी कि इस सप्ताह, ये 10 अक्टूबर की खबर आज की है, तो इस सप्ताह ये रिज़ल्ट आ जाएंगे। और आपको पता है कि 570 के करीब पोस्ट थी, ठीक है। और भी आप पढ़ लीजिए, इन फरवरी 2020 वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि किस तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। करीब 3,66,000 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी प्रीलिम्स की। फिर उसके बाद इसका मेंस हुआ और 1900 स्टूडेंट्स जो है इसके लिए क्वालिफाई हुए इंटरव्यू के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मेंस 2019 सभी का क्यों होगा। इसके पहले भी मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। हालांकि ये बात भी पता चली है कि आजकल जो ग्रुप्स बनाए जाते हैं वो 2-3 चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं। एक तो अगर जैसे कि कोई आंदोलन करना हो जो कि बहुत ज़रूरी है, 4 साल से 5 साल से भर्तियाँ रुकी हुई हैं, तो आंदोलन प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से करना बहुत ज़रूरी है, वरना सरकारें रोज़गार को लेकर यहाँ पर सीरियस नहीं दिख रही हैं। तो एक तो ग्रुप बनाए जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, आंदोलन करने के लिए, एक कोई ग्रुप बनाए जाते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और 1-2 ग्रुप बनाए जाते हैं प्रिंसिपल को गालियाँ देने के लिए। तो खैर, अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रीलिम्स 2019 का रिवाइज रिज़ल्ट आने के बाद मेंस सभी का क्यों होने वाला है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई जिसको प्रॉब्लम हो, सुनने में तकलीफ़ हो, या जो कमज़ोर दिल का हो, या जिसको कोई इत्तेफाक ना हो इन बातों से, इन चीज़ों से, तो वो ना सुने। यहीं पर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आप सभी पढ़े लिखे समझदार अभ्यर्थी हैं, वही सुने जो कि इसको स्वीकार कर सकते हैं, अन्यथा यहीं से स्टॉप कर दें। चलिए आगे बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि आने वाली मुख्य परीक्षा 2019 के लिए, 2021 के लिए हम आपके लिए रोज़ाना मेंस की जो एक मॉडल आंसर राइटिंग आप कह सकते हैं, वो स्पेशली 3 मार्कर, 5 मार्कर और जो 11 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 19 में 6 नंबर, 15 नंबर के हिसाब से रोज़ ही अपने ग्रुप्स में डालते हैं, आप देख सकते हैं। और ये प्रिंस सर के जो नोट्स हैं, आप यकीन मानिए कि जो नोट्स हैं उनकी खासियत ये है, और आप सभी के भी कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं कि जो आपके नोट्स हैं वो ऐसे हैं कि लगता है जैसे खुद से हमने अपने हाथ से बनाए हों, और इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कुछ भी इसमें जोड़ा जाए या घटाया जाए। कुल मिलाकर ये है कि जो मेहनत हम साल भर 2 साल नोट्स को बनाने में लगाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, या कह लीजिए टाइम देते हैं इन चीज़ों के लिए, वो हमको बिल्कुल एक तरह से हम जो बोलते हैं कि बिल्कुल पकी पकाई चीज़ें जो हैं वो आपको हमारे नोट्स में मिल जाती हैं। तो इस तरह से ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे नोट्स से ही मैं
चीज़ों को, कंटेंट को उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ आपके लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर राइटिंग आपको नोट्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको प्रिंस सर की जो कहना चाहिए वीडियो लेक्चर्स हैं, क्लासेस हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं। स्पेशली नोट्स और टेस्ट सीरीज़ तो सभी को ज्वाइन करना है, क्योंकि आप सभी बच्चे क्लासेस कर चुके होंगे 19 के लिए स्पेशली, और जिसको लगता है कि रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप करना है 9685570712 पर। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी जो भी नोट्स, टेस्ट सीरीज़ हम शेयर कर रहे हैं, तमाम चैनल्स की हमारी नीचे लिंक्स दी गई हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, वहाँ जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आप स्वयं देखें कि आपके पास जो कंटेंट है और जो प्रिंस सर प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें कितना अंतर है, और कैसे आपको चीज़ें बिल्कुल हूबहू जो आप चाहते हैं वो नोट्स में, टेस्ट सीरीज़ में, मॉडल आंसर राइटिंग में आपको दी जाती है। और कहीं ना कहीं अगर आप प्रिंस सर का मार्गदर्शन, नोट्स, टेस्ट सीरीज़ ही सिर्फ ले लेते हैं तो आपका सिलेक्शन तय है। ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पर। मैं अपनी बात भी करता चलूँगा और आपको नोट्स के स्लाइड्स भी दिखाता चलूँगा, सो दैट दोनों ही काम एक साथ हो जाएं। देखिए, मैं आपको पुनः कह दूं कि 2019 मेंस सभी का क्यों होना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ आपको तथ्य पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं। ये बात और है कि मेरे कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो MPPSC चाहेगा, जो सरकार चाहेगी, वही होगा और वही होना चाहिए। लेकिन फिर भी एक टीचर एक्सपर्ट होने के नाते मैं हमेशा से आपको जो चीज़ें हो सकती हैं उनके बारे में पहले से बता देता हूँ। देखिए, 2019 की मुख्य परीक्षा क्यों होगी सभी की, इसका सबसे बड़ा कारण आज भी पेपर में आया है और पहले भी, क्योंकि जब 7 अप्रैल को माननीय उच्च न्यायालय ने जो नए नियम थे उनको अल्ट्रा वायरस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, तो इसका मतलब ये हो गया कि परीक्षा असंवैधानिक घोषित हो गई, परिणाम दोबारा बनाना पड़ेंगे। पहली चीज़, ये सभी आप एक्सेप्ट करते होंगे कि हाँ ठीक है, ये सही कह रहे हैं, भले ही आप मुझे ग्रुप्स में गालियाँ ही क्यों ना दे रहे हों। दूसरी बात ये है कि आप सभी को ये पता है कि देखिए, MPPSC 2019 का जो प्रीलिम्स का परिणाम है, रिज़ल्ट है, वो दोबारा बनाया जाना है। इससे भी आप सभी एग्री करते होंगे, वही बात है ये। तो अब जब दोबारा परिणाम बनेगा तो इसमें आज के पेपर में भी MPPSC के ऑफिसर्स जो हैं उनका स्टेटमेंट है कि देखिए 700 से 800 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या होंगे, बाहर होंगे। तो बाहर होने वालों में आप बताइए, क्या ऐसे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे नहीं होंगे जो 2, 3, 4, 5 की संख्या में भी इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किए होंगे? आप ये तो मान ही सकते हैं, क्योंकि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के ही बच्चे बाहर होंगे 700 से 800। अब इसमें से 7 बच्चे भी मान लीजिए जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे, तथ्य बता रहा हूँ आपको, तो क्या उसमें ऐसा बोला गया है कि इन 7 बच्चों को हम रखेंगे? और क्या इन 7 बच्चों को फॉर एग्जांपल रखने से पूरी प्रक्रिया फिर से गलत नहीं हो जाएगी? आप समझने की कोशिश करिए। माननीय न्यायालय ने कहा है कि आपको फिर से रिवाइज रिजल्ट बनाना है। कोर्ट का ऑर्डर है कि आपका असंवैधानिक प्रक्रिया आपने अपनाई थी, संवैधानिक तरीके से रिजल्ट बनाइए। प्रीलिम्स का रिजल्ट दोबारा बनेगा, 700 से 800 बच्चे अनरिजर्व कैटेगरी के जो पहले थे वो बाहर हो जाएंगे, तो इसमें कुछ बच्चे जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर गए होंगे वो भी होंगे, 2 ही होंगे मान लीजिए। तो क्या इसमें कहीं ऐसा लिखा है कि हम 2 उन बच्चों को रखेंगे, बाकी इन 700-800 बच्चों का एडिशनल मेंस करवा देंगे? और अगर मान लीजिए उन 2 बच्चों को रखा जाता है, 7 बच्चों को रखा जाता है, जो भी है व्हाटएवर, कुछ ना कुछ आंकड़ा तो होगा, तो आप ये बताइए कि क्या ऐसा संभव है? तो ये संभव नहीं है, क्लियर बात है। और कहीं भी आज तक MPPSC के ऑफिसर्स ने, चाहे वो नोटिस जारी किया हो कि जनवरी के दूसरे सप्ताह से मेंस होगा, वहाँ भी कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं है एडिशनल मेंस को लेके। इसके पहले नोटिस जारी किया, उसमें भी क्लैरिफिकेशन नहीं है नोटिस को लेकर। इसके अलावा आपको बता दूं कि जब भी अखबारों में, न्यूज़ चैनल्स में कहीं भी कोई बात चली है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं हुआ है। तो इसका मतलब यही है कि मेंस 2019 जो माननीय न्यायालय का आदेश है उसके अनुसार सभी का होगा, क्योंकि यह संभव ही नहीं है कि कुछ लोगों का एडिशनल मेंस करवाया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मैंने तो अपनी बात रख दी है हमेशा की तरह।
और हमेशा ही रख देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाकी यहाँ फिर से मैं कह देता हूँ कि देखिए, जो भी चीज़ें पहले होने वाली होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा पहले से एक एनालिसिस के बेसिस पर बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे चाहते हैं कि एडिशनल मेंस हो, बहुत से लोग चाहते हैं कि सभी का मेंस हो, लेकिन इसमें पर्सनल मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। कारण यह है कि अगर देखिए सभी का मेंस होता है तो भी मुझे पता है कि जो बच्चे मेरे पास पढ़ने आने हैं वही आएंगे, वही टेस्ट सीरीज लगाएंगे, वही नोट्स लेंगे। इससे कोई मेरा ऐसा नहीं है कि कोई करोड़ों का मुनाफा है कि मैं ये बात उसकी वजह से बोलूँ। तो सारी चीज़ें बोलने के पहले मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, उसके आधार पर ही कुछ प्रेडिक्शंस एनालिसिस देता हूँ। कारण मैंने आपको बता ही दिए हैं, माननीय न्यायालय का आदेश है। बच्चे बाहर होंगे तो जो इंटरव्यू के लिए कुछ गए हैं बच्चे अनरिजर्व्ड के, वो भी उसी के साथ बाहर हो जाएंगे। तो अब वो बच्चे बाहर हो जाएंगे तो फिर एडिशनल मेंस की प्रासंगिकता ही क्या रह जाती है, आप ये बताइए मुझे, क्या ऑप्शन रह जाता है। और सभी का मेंस होगा तो उससे मुझे लगता है माननीय न्यायालय के निर्णय पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, नए तरीके से रिजल्ट बनेगा। और आप सभी जानते हैं कि अभी एक पिटीशन भी लगाई गई थी जो सबसे बड़ा रीज़न है, जिसमें ये कहा गया था कि सभी का मेंस ना हो इस तरह से, तो लेकिन उसको खारिज कर दिया गया था। तो इतने सारे तथ्य हैं, मैंने बता दिए हैं, जो कह रहे हैं कि सभी का होने वाला है मेंस 2019। फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो MPPSC नोटिस दे, जो सरकार चाहे वही होना चाहिए। मेरे तो सिर्फ प्रेडिक्शंस हैं, एनालिसिस हैं, बताता रहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, क्लासेस हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 9685570712 पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।